जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे स्टूडेंट गढ़ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम हिंदी की पराकाष्ठा सीरीज का चौथा लेक्चर करेंगे, जिसमें हम महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। जैसा कि आप स्लाइड के माध्यम से एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, जिससे हमारा टाइम कम लगे। और इससे पहले हम लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 कर चुके हैं वर्णमाला का। आज हम लेक्चर 4 करेंगे। इस टाइप से हम पूरा हिंदी कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, इस बात का हम ऑलरेडी आपको प्रॉमिस कर चुके हैं कि ये सीरीज अगर आपने देख ली, किसी भी एग्जाम का एक भी क्वेश्चन आपका इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। विश्वास ना हो तो सिर्फ एक सीरीज करके देखिए, उसके बाद आपको पता लग जाएगा सीरीज में क्या है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हवाई बातें नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप लोग कर लेंगे तो स्वयं जान जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज हम अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष इसके बारे में फिर से एक बार जानेंगे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम देखते हैं अल्पप्राण। क्या देखते हैं? अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण, इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वारा वायु का निर्गमन कम होता है, मुख्य द्वारा कम होता है, तथा स्फोट भी अल्प ही होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, ध्यान रखना, पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा या रा ला हुआ अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। या रा ला हुआ मतलब इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। या रा ला हुआ क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो क्या होते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा, जो अल्पप्राण होते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, किसी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और या रा ला हुआ अंतस्थ व्यंजन, ये होते हैं अल्पप्राण होते हैं। अब हम महाप्राण की बात करेंगे। महाप्राण की बात करेंगे, इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अपेक्षाकृत अधिक वायु निकलती है। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अपेक्षाकृत अधिक वायु निकलती है, निर्गमित होती है। ध्यान रखना दोस्तों, ये थ्योरी पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसमें मुख से वायु ज़्यादा निकलती है, किसमें कम निकलती है। तो अल्पप्राण में कम निकलती है और महाप्राण में अधिक निकलती है, तथा स्फोट से भी अधिक स्पष्ट होता है, जिसमें हाकार की ध्वनि सुनाई देती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा जो वर्ण तथा सा, शा, सा, हा, ये जो जितने ऊष्म व्यंजन होते हैं, उसमें व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। दूसरा और चौथा और वो सभी ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं अल्पप्राण, महाप्राण में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आगे के अगर एक डाउट बचते हैं तो आगे हम स्लाइड में, आगे स्लाइड में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अल्पप्राण, महाप्राण आपका क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। सेकंड स्लाइड पे हमारा है अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों। या रा ला वा, या रा ला वा, ये सारे अंतस्थ व्यंजन पिछली स्लाइड में आपको बता चुके हैं। इनका उच्चारण जीभ तालु, दांत और ओष्ठ के परस्पर सटने से होता है। दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि जीभ तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटने से किसका उच्चारण होता है? तो किसके? अंतस्थ व्यंजन का। ऑप्शन में अंतस्थ व्यंजन होंगे, ऊष्म व्यंजन होंगे और कई सारे ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा लगाना है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्या कहलाता है? अर्धस्वर। अर्धस्वर क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ये क्या होते हैं? या, रा, ला हुआ, इनको क्या कहते हैं? हम अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा बाद में, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। दोस्तों, हमने अंतस्थ व्यंजन देख लिया, अर्धस्वर देख लिया। आगे हम देखते हैं जिन घोष और संघोष, अघोष और सघोष को एक बार फिर से देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। देखिए, स्वर तंत्रियों में दोस्तों, ये अभी इसी स्लाइड में आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन मिलेंगे सारे। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें घोष कहते हैं। घोष को ही संघोष कहते हैं। ठीक है, घोष सघोष एक ही होता है, आपको कंफ्यूजन दूर कर लेना है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा सभी स्वर, पहला, तीसरा, पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा तथा सभी स्वर और या, रा, ला हुआ एवं हा क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी स्वर, या, रा, ला हुआ मतलब अंतस्थ व्यंजन, और हा क्या होते हैं? सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष होते हैं। आगे, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तथा सा, सा, सा अघोष वर्ण कहलाते हैं। दोस्तों, इन दोनों स्लाइड से आपके घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? बाकी आप तो अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियर करके बताई गई हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो है कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? देखो दोस्तों, इसमें हमने ऑलरेडी आपको बता चुका कि इसमें एक एक करके हम चेक करते हैं। पहले कंठ चेक करेंगे,
फिर अल्पप्राण चेक करेंगे, उसके बाद अल्पप्राण के बाद भी कुछ अघोष सघोष होता है तो हम वो चेक करते हैं, ठीक है। एक एक करके सारे चेक करेंगे। अब कंठ देखो, कंठ में कौन सा होता है, कावर का पूरा कंठ होता है, कावर का पूरा कंठ होता है, का खा गा घा। तो इसमें गा जो है कंठ में आता है और घा कंठ में आता है, बाकी तो कोई कंठ में आता ही नहीं है। अब इन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा। अब हम देखना है अल्पप्राण। अब अल्पप्राण कौन सा होता है, अल्पप्राण ऑलरेडी हम आपको अभी इसमें पिछली स्लाइड में बताए थे। अल्पप्राण एक बार फिर से आपका देखा, पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा। तो इसमें देखिए अल्पप्राण आपका ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए का खा गा, तीसरा गा गया ऑप्शन में, तो आपको जाना ही नहीं है, आपका ये हो गया। पहला तीसरा पांचवा होता है तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। और घा चौथा हो जाता है, चौथा अल्पप्राण होता नहीं है, ठीक है। तो स्लाइड के माध्यम से ये हम सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगर और ऑप्शन की बात करें, वो एक एक करके बहुत सारा लंबा हो जाएगा, इस टाइप से आप चेक कर लीजिएगा, इसमें कुछ अलग से करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। और पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे इस टाइप के, तो उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि देता है, ता था दादा ना, तावर पूरा जो है दंत मतलब दंत से देता है, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा हमें बताने की आवश्यकता नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ता। आपका क्या हो जाएगा, ता, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कंठ क्या होता है, छोटा बड़ा और पूरा का वर्ग। तालब ध्वनि होती है छोटी बड़ी चा वर्ग। और साया ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, तो वो ऑलरेडी पिछली लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो उसमें देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया से स्लाइड के माध्यम से आपको बताया गया है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, कंठ, मूर्धन्य, तालव्य या दंत। कौन सा वर्ग, टा वर्ग। कौन सा वर्ग, टा वर्ग। कई बार बता चुके हैं, टाठा डाठा और शा, पेट चिरा वाला सा और रा, ये क्या होते हैं, मूर्धन्य वर्ण होते हैं। कौन से होते हैं, मूर्धन्य। ये चीज़ हम आपको कई बार बता चुके हैं, और आपने अगर नहीं देखा तो पिछली लेक्चर देख लीजिए आके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, ताता दादा ना, ताथा दादा ना, टा नहीं है। टाप का वाला भी हमने बताया था मूर्धन्य होता है, तो ये नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दंत, वत्स, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, इसमें हमें सोचने की जरूरत है। क्या होना चाहिए, दंत, वत्स और महाप्राण, ठीक है। अब वत्स व्यंजन हमने देखे थे, वत्स व्यंजन आप लोगों को ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम आपको वत्स व्यंजन बताए थे। तो अब सबसे पहले देखेंगे दंत्य, ता था दाधा, ता था दा धा, ता था दा, तो इसमें दो हमारे हैं दंत्य, ठीक है। अब हमको देखना है, हाँ दोस्तों तो हमने देख लिया था, इसमें हमने दंत देख लिया था, दो दंत हैं इसमें। उसके बाद महाप्राण देखते हैं, महाप्राण महाप्राण कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। महाप्राण कौन सा, दूसरा और चौथा। अगर दूसरे चौथे की बात करें तो ता था ये भी दूसरा है, और धा, ता था दा धा, दोनों चौथे, दूसरे चौथे, इसका मतलब महाप्राण भी दोनों होंगे। अब घोष की बात कर लेते हैं, घोष मतलब संघोष। तो संघोष कौन सा है, तीसरा चौथा पांचवा। तो ये तो दूसरा, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस टाइप से आपको चेक करना है, दिमाग आपको चलाना पड़ेगा, तभी ऐसे क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दंत्यवत्स अल्पप्राण। देखिए उसमें महाप्राण की बात करिए, इसमें क्या की बात करिए, अल्पप्राण की। अपने स्केच का कलर, हाँ दंत, ता था दादा, दंत तो आपको पता ही, ता था दादा। इसमें ऑप्शन ही में एक ही है, ऑप्शन ही एक ही है, तो इसमें यही हो ही जाएगा, इसमें दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें ता सीधे लगा दो, क्योंकि दंत्य वर्ग ही देख लो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है ये, यूपीएसआई 2021 फर्स्ट ट्रिप में आया है। अगला देंगे, गा जा छा चा टा, इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, एकदम सोच के करना है। इनमें से तालव्य, कौन से, तालव्य। अब तालव्य कौन कौन से होता है, चा वर्ग जो पूरा होता है आपका तालव्य होता है, तो चा तालव्य भी होना चाहिए और महाप्राण भी होना चाहिए और घोष भी होना चाहिए। देखिए तीनों चीज़ें चेक करनी है। अब तालव्य तो चा छा हो गया, चा भी हो गया, छा भी हो गया, जा भी हो गया, ठीक है, झा भी हो गया, गा नहीं है और टा नहीं है, तालव्य आपके तीन हो गए, ठीक है। अब तालव्य के बाद हमको देखना है महाप्राण, क्या देखना है हमको, महाप्राण और सघोष। अब महाप्राण कौन कौन से होते हैं, महाप्राण होता है आपका दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। एक बार स्लाइड के माध्यम से आपको फिर से महाप्राण दिखा देते हैं। महाप्राण आपके कौन कौन से होते हैं, दूसरा और चौथा।
अब दूसरा और चौथा, इसमें देखो महाप्राण आपके कौन कौन से हैं, दूसरा और चौथा महाप्राण कौन कौन से होते हैं, दूसरा और चौथा। अब चा छा, एक ये महाप्राण हो गया, जा मतलब एक, चा छा दूसरा और चौथा, तो इसमें छाप का महाप्राण हो गया। अब देख लीजिए सगोश कौन कौन से होते हैं, सगोश होते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा, जबकि ये तो दूसरा है। तो इसमें कितने हो गए, इसमें तालव्य महाप्राण घोष बण कितने हो गए, 0, क्योंकि इसमें एक भी मैच नहीं कर रहा है। दोस्तों समझ लीजिए, इस टाइप से ऐसा क्वेश्चन करना है, बहुत शालीनता के साथ बहुत आराम से करना है, गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर दे के जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूर्धन्य ह्रास स्वर का उदाहरण कौन सा है, मूर्धन्य और ह्रास स्वर का उदाहरण कौन सा है। दोस्तों बहुत सिंपल है, इसमें हम कुछ बताने, मूर्धन्य और ह्रास स्वर की बात करें तो इसका ऋण है। ठीक है, ये स्पेशल आपको बता चुके हैं, इसमें कुछ हमने एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि ह्रास स्वर कितने होते हैं, ह्रास स्वर 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, छोटा, छोटी ई, छोटो ऊ और ऋ। कुछ लोग बता रहे थे कि जो मेरी ये जो लिखने की जो ये भाषा है ना, ये थोड़ी गंदी हो जाती है, जब पढ़ते टाइम थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो इसको हम सुधारेंगे बिल्कुल, थोड़ा 2-4-6 लेक्चर और कराने के बाद इसको हम सुधार लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, चा छा, एकदम नॉर्मल है, इसमें कुछ बताने का जरूरत ही नहीं है, तालव्य होता है। ठीक है, बहुत बार बता चुके हैं। चलिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा हम टाइम नहीं, देखिए कहाँ कहाँ एग्जाम में आया, कई सारे एग्जामों में आएगा। और देखिए रिपीटेड क्वेश्चन कितना आता है, तो मैं यही बता रहे थे कि अगर ये आपने जो 5 लेक्चर, हम 6 लेक्चर कराएंगे वर्णमाला की, ये आपने कर लिए, तो आपसे कहीं वर्णमाला से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं थ्योरी नहीं पढ़नी है, सब थ्योरी इसमें कंप्लीट हो रही है, सब कुछ इसी में कंप्लीट हो रहा है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है, तालव्य वर्ण कौन सा नहीं है, बहुत सिंपल है कि जो सा आपका होता है वो तालव्य वर्ण नहीं है। तालव्य वर्ण के अंतर्गत क्या क्या आता है, तालव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, इसमें जो सा होता है वो तालव्य वर्ण नहीं है। तालव्य वर्ण के अंतर्गत क्या क्या आता है, छोटी, बड़ी, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, छोटी, बड़ी और पूरा चावर्ग, चावर्ग, ठीक है, और या और बड़ा वाला सा, ये किसमें आते हैं आपके, तालव्य, ये आपके जो आते हैं तालव्य वर्ण में आते हैं। जबकि जो आपका सा, जो आपका कौन सा सा जो आता है, ये आपका क्या होता है, दंत वर्ण होता है। क्या है, दंत वर्ण, ये होता है दंत वर्ण। ये क्या होते हैं आपके, तालव्य वर्ण। सा भी होता है, चा भी होता है, और ये सब तालव्य होते हैं। और इसमें तालव्य वर्ण की बात नहीं अगर नहीं है तो क्या होता है, सा, ये क्या होता है, दंत वर्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है, सेम क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है, इसका आंसर ऑप्शन सी, ये दंत वर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चा वर्ग महाप्राण व्यंजन में, चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन कितने हैं, देखिए चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन कितने हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसमें चा वर्ग में छा और झा 2 महाप्राण होंगे, क्योंकि 2 महाप्राण कौन कौन से हैं, दूसरा होता है और चौथा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महाप्राण ऑलरेडी हम स्लाइड में एक बना चुके हैं कि दूसरा और चौथा, तो इसका छा और झा 2 महाप्राण होंगे चा वर्ग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है, देखिए अघोष, इसमें हमको क्या चेक करना है, अघोष और महाप्राण। अघोष आपका कौन सा होता है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, और महाप्राण होता है दूसरा और चौथा। तो हम देखते हैं चा छा अघोष जो आपका होता है महाप्राण होता है दूसरा और चौथा, और तो इसमें अघोष होता है आपका पहला और दूसरा। तो जो इसमें मेन जो है दूसरा 2 कॉमन है। देखिए अब हम एक बार चेक करा देते हैं। अघोष वर्ण की अगर बात करिए तो अघोष होता है पहला और दूसरा, जबकि महाप्राण आपका होता है दूसरा और चौथा। ठीक है, तो दूसरा दोनों में कॉमन आएगा, इसका मतलब दूसरे नंबर पे होगा भाई आपका सही होगा। तो चा छा नहीं होगा, ता था नहीं होगा, चा छा नहीं होगा, का खा, ऑप्शन डी, इसका क्या ऑप्शन डी कॉमन सा। ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप को करने हैं बढ़िया से दिमाग लगा के, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, घोष मतलब सघोष, सघोष मतलब कौन सा होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा। का वर्ग में सघोष व्यंजन कितने होते हैं, तो कौन सा सही होगा बताइए, बहुत सरल है, ऑप्शन बी 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है, मूर्धन्य भी हो और अल्पप्राण भी हो, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन बी
डा। देखिए क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बहुत करा चुका हूँ, आपको पहले मूर्धन्य चेक कर लेना है, फिर अल्पाण चेक कर लेना है, ऑप्शन बी। अब देखिए मैं बहुत क्वेश्चन ऐसे करा चुका हूँ, मुझे चीज़ें रट गई हैं। अब देखिए ये यूपीएसआई में क्वेश्चन आया 2021 में, यूपी पुलिस का जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा मतलब नॉर्मल था, थोड़ा आसान था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन का लेवल एग्जाम में उठता है, तो उठने से इतना ही उठा सकते हैं कि क्वेश्चन को आपको फंस सकते हैं, टाइम टेकिंग बना सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। संयुक्त व्यंजन ऑलरेडी आपको करा चुके हैं, छा कैसे बनेगा, अदा का और सा, ठीक है। ये ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं हम आपको, मुझे कराने की आवश्यकता है नहीं फिलहाल, ठीक है। ये छा हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए छा अदा का और शाह छा, अद तारत्रा, अद जा, अद सारा शाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नए एग्जाम में आता है हिंदी बड़ा में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है पेपरों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, पापा बाबा, ऑप्शन डी, बहुत सरल है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन यूपीएसआई में देखिए ये भी आया हुआ है। अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं, अंतस्थ उष्म वर्ण कितने होते हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप टिक कर सकते हैं। चार चार तुम्हारे अंतस्थ होते हैं और 4 आपके उष्म व्यंजन होते हैं, 4 4 कितना हो गया आपका 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में पंचमाक्षरों की संख्या 5 होती है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप बात करेंगे तो होती है अ, वा और ना और मा। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम 1 2 3 4, एक बचा है आपका अड़ा, वा अड़ा बचा है आपका, एक होता है आपका अड़ा, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, अनुनासिक व्यंजन, ध्यान रखना है इसको, अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन, इनको हम अनुनासिक, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, इन पांचों को हम अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुनासिक व्यंजन। एक स्लाइड के माध्यम से क्लियर कर दें, इनको हम कहते हैं अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। कितने होते हैं, 5। अनुनासिक व्यंजन कितने होते हैं, 5। कौन से होते हैं, रा, वा, अड़ा और ना और मा, ये होते हैं क्या है, अनुनासिक व्यंजन, और इनको क्या कहते हैं, पंचमाक्षर भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं अपने हम। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। दोस्तों स्वर तंत्रियों का हम बता रहे थे, जब आपको हम पढ़ा रहे थे, घोष अघोष पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया, 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से, घोष और सघोष और अघोष, सघोष और अघोष, 2 वर्गों में, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यूपी मंडी परिषद में आया, सिंपल क्वेश्चन नहीं, अगर आपने बढ़िया से डीपली अध्ययन नहीं किया तो आप फंस जाओगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमने क्या कहा, जो आपको स्लाइड देंगे, स्लाइड आपको बहुत बढ़िया से उनका अध्ययन करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं, नाद हैं, अघोष हैं। सिंपल है दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा बताइए हमको। इसका आंसर अघोष होगा, पहला और दूसरा अघोष होते हैं और तीसरा चौथा पांचवा सघोष होते हैं। महाप्राण की बात करें तो महाप्राण दूसरा चौथा होता है, अल्पप्राण होता है पहला तीसरा और पांचवा, ठीक है। और स्लाइड आपको बहुत, अगर 2 3 बार पढ़ ली तो आपको रट जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, खा और घा ध्वनि किस प्रकार की हैं, खा और घा ध्वनि किस प्रकार की हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन 1 है नाद, ऑप्शन बी है अल्पप्राण, महाप्राण, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, महाप्राण, क्या होगा, महाप्राण, क्योंकि का खा मतलब दूसरा और गा घा चौथा, मतलब दूसरा चौथा क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा इसका, कुछ सोचना नहीं है इसमें, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक से अधिक वर्णों के मूल को क्या कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। ये आपका बचपना वाला क्वेश्चन हो गया, जो कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ठीक है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। अब ये क्या कैसे, जैसे आपका क्या होता है, आधा का प्लस आ क्या होता है, का, तो एक से अधिक वर्णों के मेल को कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। जैसे आधा का प्लस ओ, तो क्या हो जाएगा आपका को, तो एक से अधिक वर्णों के मेल को कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। समझ गए होंगे, उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, सा 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 गा नहीं है, एकदम क्लियर है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी होंगी? का, खा, गा, घा। ऑप्शन सी। अगर आपने ये मैं कैसे बता रहा हूँ, अगर आपने शुरू से लेक्चर किए होंगे तो आप लेक्चर 1, 2, 3 को जरूर देखिएगा, एक बार देखिएगा, दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार उनको जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आपने ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, अगर आप शुरुआत से देख रहे हैं तो आपको ये सब हवा हवाई चीज़ें लगेंगी, बहुत ही आसान लगेंगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कावर्ग। देखिए एक बार फिर से लिख, कावर्ग, का, खा, गा, घा, अणा। कंठ, चावर्ग, तालु, टावर्ग, मूर्धा, तावर्ग, दंत, पावर्ग, ओष्ठ। दोस्तों पहले और दूसरे लेक्चर में इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किया गया है कि स्वर और अंतस्थ व्यंजन सारी चीज़ें इनको रखा गया है कि किस में कहाँ से किसका उच्चारण होता है, ठीक है। सब कुछ देखा गया, दंतोष्ठ से कौन सा, दंतोष्ठ तुम्हारा कौन सा, तालु कौन सा होता है, सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। उसको अवश्य कर लेने का। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, या का उच्चारण कहाँ से होता है? या, यरला, मतलब अंतस्थ व्यंजन कह सकते हैं इसको, ठीक है। या का उच्चारण कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर या का उच्चारण होता है तालु से। किससे होता है? तालु से। किससे होता है? तालु से। अंतस्थ वर्ण होते हैं उनका उच्चारण किससे होता है? तालु से। जैसे या होता है आपका, वा होता है आपका, रा होता है आपका, और ला होता है। ये क्या होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। अगर इनके उच्चारण की बात करें किससे होता है? तालु से। नोट कर लीजिए सब लोग बढ़िया से, ठीक है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, हिंदी का तालव्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? देखिए कितनी बार कितने कितने एग्जामों में ये आ चुका है। यूपीएसआई, यूपी बीएड, यूपी लोअर पीसीएस, यूपीएसआई बैच 17, यूपी कांस्टेबल। देखिए एक क्वेश्चन कितनी बार आया है, और अगर आपने ये सारी सीरीज में कह रहा हूँ कर ली, तो कोई क्वेश्चन आपका यूपी कांस्टेबल में, पीएसआई में, किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, चाचा जाझा। ये क्या होती हैं? आपकी तलब ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। अगर आपने पहला दूसरा लेक्चर किया है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य होता है? अभी एकदम सेम टू सेम अभी क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, चाचा जाजा वाला। तो चाचा जाजा ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल है, देखिए यूपीसीएसए में आता है, यूकेपीसी में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? दंत नहीं है, ताता दादा ना। अब इसमें क्या मैं आपको बताऊं, बहुत बार ये चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। दंत नहीं है, ताता दादा ना, तो इसमें क्या नहीं होगा? या, डी। यारला, या कौन सा होगा आपका? तालव्य ध्वनि होगी। तो उसमें क्या सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी। ये क्या होगी? अब तालव्य, जितने अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं? तालव्य होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पूरा आज तक हमने अपने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं हमने वर्णमाला के। हमने कितने लेक्चर कंप्लीट किए? वर्णमाला के हमने अभी तक 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, और 4 लेक्चर में हमने प्रत्येक लेक्चर में 130 क्वेश्चन किए। टोटल हमने 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और भी हमारा लगभग 2 लेक्चर वर्णमाला से और आएगा, 2 लेक्चर और आएगा। 2 लेक्चर हम पूरा वर्णमाला कंप्लीट कर लेंगे, और लगभग हम इसमें 200 क्वेश्चनों को सम्मिलित करेंगे। 200 क्वेश्चन सम्मिलित करेंगे, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन की साथ अगर देखा जाए तो कम से कम जितने क्वेश्चन वर्णमाला से बन सकते हैं किसी भी एग्जाम में, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको कहीं कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस आप ये प्रैक्टिस जरूर पूरी कंप्लीट कर लेना। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए दोस्तों मिलते हैं वर्णमाला के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।